अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के फाइनल टर्म प्रिपरेशन के बारे में कुछ गाइडलाइन दूंगा, जिनमें सिलेबस, पेपर पैटर्न, कैसे प्रिपरेशन करें और उनमें क्यूज कितने होते हैं, लॉन्ग शॉर्ट, ये सब कुछ आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिलेबस कितना होता है। देखिए, आपको पता होगा मिड टर्म में जो सिलेबस होता है वो 1 से लेकर 22 या 23 होते हैं। ठीक है, लेक्चर इंक्लूड होते हैं। और फाइनल में जो होते हैं वो 23 से लेकर 45 तक होते हैं। तो जो मिड टर्म वाला सिलेबस होता है उसमें से आपको 20% इंक्लूड होता है फाइनल में, और जो 80% होता है वो 23 से लेकर 45 लेक्चर से आता है। ठीक है, इसके साथ आप ये करें कि मोस्टली जो आप तवज्जो रखें वो 23 से 45 पर रखें, बिकॉज आपको पता है 80% यहाँ से आना है। अगर आप 80% कवर कर लेते हैं तो कुछ आपको पिछला रिमेनिंग याद होगा, वो आप उसमें ऑटो भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपनी बुक्स देखें। ठीक है, स्टूडेंट ये होते हैं काफ़ी बुक्स में चेंज होती हैं, सिलेबस चेंज हो गया होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं पुराना सिलेबस, पुराने पास पेपर डाउनलोड किए, उनसे तैयारी की और जाके पेपर दिया, पेपर में से एक क्वेश्चन भी नहीं आया। भाई इस तरह तो नहीं करें ना। देखें, आपको पता होना चाहिए बुक्स कौन सी हैं, सिलेबस कौन सा है, कहाँ से पेपर आ रहा है। थोड़ा करंट पेपर को देख लें, पास पेपर को देख लें। आप ये सब कुछ अगर थोड़ा सा डिस्कवर करेंगे ना, फिर आपका पेपर अच्छी तरह हो सकता है। तो इसके साथ साथ आप अपने डाउनलोड सेक्शन में जाओ किसी भी सब्जेक्ट के, वहाँ पे आपको न्यू बुक्स, न्यू सिलेबस की बुक्स मौजूद होंगी, वो आप डाउनलोड कर लें, उनसे प्रिपेयर कर सकते हैं। करंट पेपर देख लें, पास्ट पेपर देख लें। ये आपको कहाँ से मिलेंगे पेपर्स? आप भाई गूगल पे जाएं, वहाँ पे आप सर्च करें रिलेटेड पेपर, करंट पेपर, ठीक है, या पास्ट पेपर, साल्ट पेपर, थोड़ा सर्च करेंगे ना आपको सब कुछ मिल जाएगा। फेसबुक ग्रुप्स में चले जाएं, वर्चुअल वाले, यूट्यूब पे चले जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चले जाएं, हर जगह आपको कुछ ना कहीं से आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, पेपर पैटर्न को देख लेना है, कितने एमसीक्यूज आने हैं, कितने शॉर्ट्स आने हैं, कितने लॉन्ग्स आते हैं। मैं आपको बताता चलूँ 40 एमसीक्यूज आते हैं, जिनमें से 33 को आपने मतलब सॉल्व करना होता है, आपको 7 की चॉइस दी जाती है। इस तरह 6 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, जिसमें से आपने 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। साथ में आपने 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर्स के, और उनमें से आपने 4 को अटैम्प्ट करना होता है। तो इसी तरह अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें ना, आप क्या करें, शॉर्ट नोट्स बना लें। आपके जो फाइनल टर्म के लेक्चर है ना, उनको आप थोड़ा सा जस्ट सी आउट कर लें, मतलब उनमें एमसीक्यूज देख लें कौन सा बन सकता है, शॉर्ट देख लें, लॉन्ग देख लें। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे ना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आपको कुछ में कैसे पास होता था, मैं कैसे पास होता था, वो भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी दे देता हूँ। पेपर सॉल्विंग टेक्निक मैं कौन सी यूज़ करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो पास पेपर डाउनलोड करता था, ठीक है, और मेरे पास हार्ड में बुक्स होती थी। मैं डेली बेस पे 1-2 लेक्चर कर लेता था, और उनको मैं क्या करता था, हाईलाइट कर लेता था, जो मुझे एमसीक्यूज लग रहा है, शॉर्ट लग रहा है, ठीक है, और बाकी जो फालतू मटेरियल होता था ना, उसको मैं स्किप कर देता था। और जब मैं प्रिपेयर करता था ना फाइनल टाइम के लिए, तो मैं क्या करता था, जस्ट वही बुक्स उठाई, ठीक है, और जो मेरे हाईलाइटेड पॉइंट्स थे मैं जस्ट उनको रीड आउट करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक कभी भी फेल नहीं हुआ। इसके साथ आपको टाइम मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती है, बिकॉज काफ़ी लोग होते हैं जिनका टाइपिंग नहीं होती अच्छी, या फिर मैथ का पेपर आ जाता है ख़ास तौर पर, तो उनमें वो मैथ टाइप यूज़ उन्होंने नहीं किया होता, तो उनको मैथ सॉल्विंग में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो अपने टाइम मैनेजमेंट भी मस्त देखना है, कितना टाइम रह गया। काफ़ी लोग ये होते हैं एक क्वेश्चन पे बैठ जाते हैं, बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको देखते ही नहीं हैं। ठीक है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, आपने पेपर में कभी भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना। काफ़ी दोस्त ये करते हैं कि अगर उनको पेपर नहीं आ रहा ना, वो क्या करते हैं, पेपर के जो आंसर शीट होती है ना, मतलब नीचे जहाँ पे लिखना होता है, उसको खाली छोड़ देते हैं, बिल्कुल उनको खाली छोड़ देते हैं। और इसके इम्पैक्ट ये जाता है सुपरवाइजर के कि इस बच्चे को तो आता ही कुछ नहीं, इसमें पेपर भी खाली छोड़ा हुआ है। आपको पता है व्यू का जो सिस्टम है ना, चेकिंग सिस्टम बहुत ही रफली है, इतना खास तो नहीं है। एमसीक्यूज तो ऑटो जनरेट, मतलब ऑटो चेक हो जाते हैं, और बाकी जो होता है ना, वो जस्ट उनके पास इतना टाइम होता है, देखते हैं
कि आपने सॉल्व किया है नहीं किया, या 2-3 ऊपर वाले पढ़ लेते हैं मेन क्वेश्चन, ठीक है, उनका आंसर, और उसके मुताबिक वो मार्किंग करते जाते हैं। ये भी आपको बात ज़हन नशीन रखनी है, ठीक है। उसके साथ साथ देखें, आपने पेपर को मस्ट एंड भी करना होता है, फिनिश करना होता है। जब आप सारा सॉल्व कर लें तो नीचे एक फिनिश का बटन आता है। अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि फिनिश नहीं करते, कभी कभार उनके 0 मार्क्स आ जाते हैं बिकॉज उन्होंने फिनिश भी नहीं किया होता पेपर। लाइट्स का मसला आ जाए या कोई ऐसा मसला आ जाए, फिनिश अगर ना हो, काफ़ी दफ़ा तो ऑटो पे फिनिश भी हो जाता है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम एंड हो रहा हो, तो आप अगर पहले जा रहे हैं तो इसको फिनिश भी लाजमी करके जाएं। और पेपर को कभी खाली ना छोड़ें, आपके ऊपर एमसीक्यूज होते हैं, उनमें से देख लें कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें। थोड़ा सा मेथड भी देखें यार, आप बीएस या मास्टर के स्टूडेंट को आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना, इस क्वेश्चन का इस टाइप का आंसर आ सकता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉपी किया पेस्ट किया जान छुड़ाई, भाई ऐसा तो नहीं करो ना। थोड़ा देखो, अगर बायो के बारे में क्वेश्चन है तो आप कंप्यूटर का ये जो इस तरह का टॉपिक है वो कॉपी करके इधर पेस्ट करें तो उसका क्या फ़ायदा होगा, तो 0 मार्क्स तो आएंगे ना। तो इस तरह आपने, और इसके साथ साथ आपने ये भी ज़हन नशीन रखना है कि 15 मिनट पहले आप पेपर से पहले पहुँचें, ठीक है। अगर आपका टाइम 12 बजे है तो आप 11:45 पे पहुँच जाएं, बिकॉज आपको पता है अगर 15 मिनट आप लेट जाते हैं, 12 बजे पेपर स्टार्ट होना, आप 12:15 पे पहुँचते हैं तो आपकी जो लॉगिन एक्सेस होगी ना पेपर की वो भी आपको नहीं मिलेगी, आपका पेपर जो फेल हो जाएगा, आपको या रीशेड्यूल करवाना पड़ेगा। आपको मैं रीकैप करके दिखा देता हूँ क्या क्या मैंने बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस देखें, ठीक है, सिलेबस कितना है, ठीक है। उसके बाद आपने 80% जो फाइनल टाइम वाला पेपर है, सिलेबस है 22 से लेकर 45 तक, वो आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और करंट पेपर या पास पेपर आपको गूगल, फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इनसे मिल सकते हैं, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात ये मैंने बताई, पेपर को कभी खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। और टाइम को मस्ट मैनेजमेंट करना। अगर आपका मैथ का पेपर है या इस तरह का पेपर आता है तो आप मस्ट मैथ की प्रैक्टिस करके जाएं। ये ना आप उधर ढूंढते रह जाएं, ये ब्रैकेट कहाँ से मिलेगी, ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।